अवध के नवाब। इतिहास, कला संस्कृति, चित्रकला, स्थापत्य कला, पाक कला, युद्ध पर आधारित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट नंबर, अवध के पहले नवाब कौन थे? सआदत खान। सेकंड नंबर, अवध के नवाबों का मूल वंश कहाँ से था? ईरान। अवध के नवाब मूल रूप से फारसी राजवंश से थे, जो सैयद वंश के थे और निसापुर ईरान से आए थे। थर्ड नंबर, अवध की स्थापना कब हुई थी? 1722 ईस्वी में। अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक सआदत खान बुरहान उल मुल्क थे। सआदत खान ने फैजाबाद और लखनऊ में अपनी राजधानी स्थापित की। फोर्थ नंबर, अवध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? फैजाबाद। फिफ्थ नंबर, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1856 में। यह विलय डलहौजी की हड़प नीति के तहत किया गया था, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि अवध में कुशासन चल रहा था। इस विलय के समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था, जिसे पदच्युत कर दिया गया था। 6 नंबर, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। 7 नंबर, 1857 के विद्रोह में अवध की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल का नाम मोहम्मदी खानूम था और उनका जन्म फैजाबाद अवध में हुआ था और उन्हें महक परी के नाम से भी जाना जाता था। राजा जलाल सिंह के नेतृत्व में बेगम हजरत महल के समर्थकों ने अंग्रेजों की सेना के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। बेगम हजरत महल का फुटबॉल के खेल से संबंधित है। 7 नंबर, बक्सर की लड़ाई 1764 में अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला। 8 नंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अवध के नवाब ने किसका साथ दिया था? अहमद शाह अब्दाली का। 9 नंबर, अवध के नवाबों का धर्म क्या था? शिया इस्लाम था। 10 नंबर, अवध के नवाबों ने किस संगीत शैली को प्रोत्साहन दिया? ठुमरी। 11 नंबर, अवध में किस नृत्य शैली को शाही संरक्षण प्राप्त था? कथक। 12 नंबर, अवध की संस्कृति में नजाकत और तहजीब का क्या अर्थ था? शिष्टाचार और अनुग्रह। 13 नंबर, अवध के नवाबों ने किस साहित्यिक विद्या को बढ़ावा दिया था? गजल। 14 नंबर, वाजिद अली शाह किस कला के लिए प्रसिद्ध थे? नृत्य और संगीत के लिए। 15 नंबर, अवध की संस्कृति में दस्तरख्वान का क्या महत्व था? भोजन परोसने की कला और चित्रकला। 16 नंबर, अवध में चित्रकला की कौन सी शैली प्रसिद्ध थी? कंपन शैली। 17 नंबर, कंपन शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता था? पटना कलम। 18 नंबर, अवध में चित्रकला का प्रमुख विषय क्या था? सामान्य जनजीवन। 19 नंबर, अवध के चित्र में किसका प्रभाव कम दिखता है? दक्षिण भारतीय शैली की। 20 नंबर, अवध के चित्रों के प्रमुख खरीदार कौन थे? धनाढ्य रईस और विदेशी व्यापारी। 21 नंबर, अवध की चित्रकला में किस प्रकार के चित्र लोकप्रिय थे? तीज त्यौहार और रीति रिवाज। 22 नंबर, अवध में चित्रकला को किससे मुक्ति मिली? राजकीय संरक्षण से। 23 नंबर, अवध के चित्रकारों ने किस भावना को पोषित किया था? स्वदेशी और राष्ट्रीयता। 24 नंबर, अवध की चित्रकला में बैकग्राउंड का उपयोग कैसा था? सरल और न्यूनतम था। 25 नंबर, अवध में चित्रकला का विकास किस सदी में हुआ था? 19वीं सदी में। स्थापत्य कला, अवध की स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? बड़ा इमामबाड़ा। 27 नंबर, बड़ा इमामबाड़ा किस नवाब ने बनवाया था? आसफुद्दौला ने। 28 नंबर, रूमी दरवाज़ा किस शहर में स्थित था? लखनऊ में। 29 नंबर, कैसरबाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया? वाजिद अली शाह ने। 30 नंबर, अवध की स्थापत्य कला में किस शैली का प्रभाव था? मुगल और यूरोपीय शैली। 31 नंबर, हुसैनाबाद एंडोनमेंट की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली शाह ने। 32 नंबर, बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण कब शुरू हुआ? 1784 में। 33 नंबर, अवध की स्थापत्य कला में किसका उपयोग आम था? ईंट और प्लास्टर का। 34 नंबर, तारों वाली कोठी का निर्माण किसने करवाया? नसरुद्दीन हैदर ने। 35 नंबर, अवध के स्थापत्य कला का एक प्रमुख लक्षण क्या था? भव्यता और अलंकरण। 36 नंबर, निहारी किस प्रकार का व्यंजन है? मांस आधारित स्टू था। 37 नंबर, अवधि व्यंजनों में रोटी बनाने वाला कौन था? नानफस था। 38 नंबर, अवध की सेना में कितने प्रमुख भाग थे? 5। 39 नंबर, शुजाउद्दौला ने किस युद्ध में मराठों को हराया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में। 40 नंबर, अवध की सेना में यूरोपीय प्रशिक्षण के लिए कितने फ्रांसीसी अधिकारी नियुक्त किए गए थे? 200। 41 नंबर, 1857 के विद्रोह में सिकंदराबाद की रक्षा किसने की? उदा देवी ने। 42 नंबर, अवध के नवाबों ने किस क्षेत्र में विस्तार किया? रोहिला क्षेत्र में। 43 नंबर, अवध में किस नवाब ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? बेगम हजरत महल ने।
44 नंबर, अवध के नवाबों की सेना में कितने तोपें थीं? आसफउद्दौला के समय में 150। 45 नंबर, अवध में किस प्रकार की मिठाई प्रसिद्ध थी? फिरनी। 46 नंबर, अवध के नवाबों ने किसके साथ युद्ध किया था? मराठा और अंग्रेज के साथ में। 47 नंबर, अवध में किस प्रकार का बाजार प्रसिद्ध था? रोटियों का बाजार। 48 नंबर, अवध के नवाबों ने किससे अपनी राजधानी बनाया था? लखनऊ। 49 नंबर, अवध में किस प्रकार का कबाब प्रसिद्ध था? गलौटी कबाब। 50 नंबर, अवध के नवाबों ने किसके साथ गठबंधन किया था? अहमद शाह अब्दाली के साथ में। 51 नंबर, अवध में किस प्रकार का प्रशासनिक सुधार हुआ? राजस्व प्रणाली और सैन्य सुधार दोनों हुए। 52 नंबर, अवध के नवाबों ने किस क्षेत्र में कला को बढ़ावा दिया? चित्रकला और संगीत। 53 नंबर, अवध के नवाबों की विरासत का प्रतीक क्या है? बड़ा इमामबाड़ा। 54 नंबर, अवध के नवाबों ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? कला और संस्कृति। 55 नंबर, लखनऊ को किस नाम से जाना जाता था? सिराज हिंद। 56 नंबर, अवध के नवाबों ने किस युद्ध में अंग्रेजों को ऋण दिया? नेपाल युद्ध में। 57 नंबर, अवध के नवाबों ने किस संगीतकार को संरक्षण दिया था? कालका बिंदा को। अवध में किस प्रकार की रोटियां प्रसिद्ध थी? सीरमाल और बकाखानी रोटियां। 59 नंबर, अवध में किस नवाब ने रोहिल्लों को हराया था? शुजाउद्दौला ने। 60 नंबर, अवध के नवाबों ने किसके साथ व्यापार किया? डच और पुर्तगाली। 61 नंबर, अवध में किस प्रकार का प्रशासन था? सुव्यवस्थित और मजबूत प्रशासन था। 62 नंबर, अवध के नवाबों ने किसे संरक्षण दिया? कवि और संगीतकार को। 63 नंबर, शहादत खान को अवध का नवाब किस मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था? मोहम्मद शाह ने। 64 नंबर, अवध के नवाबों की स्वतंत्रता का आधार क्या था? मुगल सम्राटों की कमजोरी है। 65 नंबर, अवध के नवाबों ने किस संधि के तहत अंग्रेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की? इलाहाबाद की संधि 1765। 66 नंबर, अवध के नवाबों का रोहिल्ला युद्ध 1774 में प्रमुख उद्देश्य क्या था? रोहिलखंड का विलय था। 68 नंबर, 1856 में अवध के विलय का औपचारिक कारण क्या था? कुशासन, मिस गवर्नमेंट। 68 नंबर, शुजाउद्दौला ने बक्सर की लड़ाई में किस रणनीति का उपयोग किया था? संयुक्त मोर्चा, मुगल और मीर कासिम के साथ। 69 नंबर, अवध के नवाबों ने किस मुगल सम्राट को दिल्ली में संरक्षण दिया था? शाह आलम द्वितीय ने। 70 नंबर, अवध के प्रशासन में चकलेदार प्रणाली का क्या महत्व था? राजस्व संग्रह और स्थानीय प्रशासन। 71 नंबर, वाजिद अली शाह को निर्वासित कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। 72 नंबर, अवध के नवाबों ने किस युद्ध में मराठों के खिलाफ अहमद शाह अब्दाली का समर्थन किया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में। अवध की सांस्कृतिक पहचान को किस अवधारणा ने सबसे अधिक प्रभावित किया था? शिया इस्लाम और गंगा जमुनी तहजीब। 74 नंबर, अवध में उर्दू साहित्य के विकास में किस नवाब का योगदान सर्वाधिक था? वाजिद अली शाह का। 75 नंबर, अवध में ठुमरी के विकास में किसका योगदान था? कालका बिंदा बंधु का। 76 नंबर, अवध के कथक नृत्य में किस तत्व को जोड़ा गया था? भाव और नजाकत को। 77 नंबर, अवध में रहस्य का क्या अर्थ है? नाटकीय प्रदर्शन। 78 नंबर, अवध की संस्कृति में अदब का क्या महत्व था? शिष्टाचार और सामाजिक व्यवहार। 79 नंबर, अवध में किस साहित्यिक विधा को वाजिद अली शाह ने स्वयं लिखा था? गजल और रहस्य को। 80 नंबर, अवध में मुहर्रम के दौरान ताजिया जुलूस का आयोजन किसके द्वारा किया जाता था? हिंदू और मुस्लिम दोनों द्वारा किया जाता था। 81 नंबर, अवध की संस्कृति में लखनवी अंदाज का क्या अर्थ था? परिष्कृत भाषा और व्यवहार। 82 नंबर, अवध में किस प्रकार की कविता को शाही संरक्षण प्राप्त था? मरसिया। अवध 83 नंबर, अवध की कंपनी शैली में किस यूरोपीय तकनीक का प्रभाव था? परिप्रेक्ष्य और छायांकन। 84 नंबर, अवध की चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का उपयोग प्रचलित था? जल रंग और तैल रंग। 85 नंबर, बड़ा इमामबाड़ा की भूल भुलैया का उद्देश्य क्या था? वास्तुशिल्पीय जटिलता। 86 नंबर, रूमी दरवाजा का डिजाइन किस स्थापत्य शैली से प्रेरित था? मुगल और तुर्की। 87 नंबर, अवध के स्थापत्य कला में किस सामग्री का उपयोग प्रमुख था? ईंट, प्लास्टर और चूना। 88 नंबर, कैसरबाग पैलेस का निर्माण किस वास्तुशिल्पीय शैली में हुआ था? इंडो यूरोपीय शैली में। 89 नंबर, बड़ा इमामबाड़ा के निर्माण का आर्थिक उद्देश्य क्या था? अकाल राहत कार्य था। 90 नंबर, हुसैनाबाद इमामबाड़ा का निर्माण किस नवाब ने प्रारंभ किया था? मोहम्मद अली शाह ने। 91 नंबर, अवध के स्थापत्य कला में मेहराबों का उपयोग किस शैली से प्रेरित था? पर्शियन शैली। 92 नंबर, अवध में दस्तर ख्वान की परंपरा में कितने व्यंजन परोसे जाते थे? 20 से 36 व्यंजन। 93 नंबर, अवध में विवाह समारोह में निकाह के बाद क्या आयोजित किया जाता था? रुखसती और वलीमा। 94 नंबर, अवधी रसोई में रकबदार की भूमिका क्या थी? भोजन परोसना और सजाना।
95 नंबर अवधि व्यंजनों में शीरमाल क्या है? रोटियां थी। 96 नंबर अवधि व्यंजन में पसंदा क्या है? मांस की करी। 97 नंबर अवधि रसोई में मशगूल का क्या अर्थ था? चावल और दाल का मिश्रण। 98 नंबर अवध की सेना में सवार का क्या अर्थ था? घोड़सवार। 99 नंबर अवध की सेना में यूरोपीय प्रशिक्षण का प्रारंभ किस नवाब ने किया था? शुजा-उद-दौला ने। 100 नंबर अवध की सेना में नज्जार की भूमिका क्या थी? गुप्तचरी और संदेशवाहक थे। 101 नंबर बक्सर की लड़ाई में अवध की सेना की हार का प्रमुख कारण क्या था? रणनीतिक असंगठन और अंग्रेजों की श्रेष्ठता थी। 102 नंबर अवध की सेना में बरकंदाज कौन थे? बंदूकधारी सैनिक थे। 103 नंबर अवध की सेना में फौज बख्शी का क्या कार्य था? सैन्य भर्ती और लेखा जोखा। 104 नंबर अवध में चकमक का उपयोग किसके लिए होता था? हथियार निर्माण के लिए। 105 नंबर अवध में मरसिया का विलय किस सांस्कृतिक संदर्भ में हुआ? सिया मुहर्रम अनुष्ठान। 106 नंबर अवध की चित्रकला में पटना कलम का प्रभाव कहाँ से आया था? बंगाल से। 107 नंबर अवध की सेना में सन्यासी योद्धाओं का समावेश किस नवाब के समय में हुआ था? शुजा-उद-दौला के समय में। 108 नंबर अवधि व्यंजनों में बका खानी क्या है? कुरकुरी रोटी। 109 नंबर अवध में कुली बेगम का क्या महत्व था? सांस्कृतिक संरक्षक और नवाब की महत्ता थी। 110 नंबर अवध में सोहर का क्या अर्थ था? विवाह गीत। 111 नंबर अवधि व्यंजन में फिरनी को किस बर्तन में परोसा जाता था? मिट्टी के कुल्हड़ में। 112 अवध में कटरा का क्या अर्थ था? बाजार या मोहल्ला। 113 नंबर बड़ा इमामबाड़ा की भूल भुलैया की वास्तुशिल्पी संरचना में किस पर्शियन तकनीक का उपयोग हुआ था? कारीगरी ए कमर। धन्यवाद।